सीबीएसई टर्म 2 एग्ज़ाम कैंसल। जी हाँ, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि सीबीएसई के स्टूडेंट्स जितने भी हैं उन सभी के दिमाग में बार बार ये क्वेश्चन जो है पुट अप हो रहा है कि क्या टर्म 2 एग्ज़ाम होंगे या नहीं होंगे। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपको अंदर ही अंदर जो है बहुत ही ज़्यादा खुश कर रहा है। मैं जानता हूँ खुश तो बहुत हो गए तुम, जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं और उसी तरीके से आपकी खुशियों का भी जो है कोई ठिकाना नहीं है। आप भी यही सोच रहे हैं कि काश मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो जाए जैसे पिछले साल के बैच के बच्चों के साथ हुआ था, तो मेरा भी कुछ कल्याण हो जाए भगवान, कि बस और केस को बढ़ा दे और कैसे भी करके एग्ज़ाम जो है कैंसिल हो जाए। गाइस, पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से जो है केसेस बढ़ रहे हैं, तो मेरे पास भी व्हाट्सएप पे जो है कई सारे बच्चों के जो है मैसेज आ रहे हैं कि सर आप ये जितना पढ़ा रहे हो ये एग्ज़ाम होंगे भी या नहीं होंगे। जिस तरीके के केसेस बढ़ रहे हैं हमें तो नहीं लगता कि एग्ज़ाम होंगे या कोई एग्ज़ाम कंडक्ट होगा भी या नहीं होगा। और अगर होगा, सबसे बड़ी और सबसे कंफ्यूजिंग चीज़ क्या है, अगर एग्ज़ाम होगा तो सबसे बड़ी कंफ्यूजन ये है स्टूडेंट्स को कि सर जी ऑब्जेक्टिव होगा या सब्जेक्टिव होगा, ये भी अभी कंफर्म नहीं है। तो गाइज बहुत बच्चे जो हैं इस सिचुएशन में जो है बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि पहली बात तो एग्ज़ाम होंगे या एग्ज़ाम नहीं होंगे, और अगर होंगे तो सब्जेक्टिव होंगे या ऑब्जेक्टिव होंगे, किस तरीके का पेपर का पैटर्न रहेगा, किस तरीके से पेपर आएगा, कितने मार्क्स से क्वेश्चन आएंगे। कई सारे डाउट आपके जो है दिमाग में हैं और होने भी चाहिए। सिंपल सी बात है, सिचुएशन ही जो है वो कुछ इस तरीके की है। ठीक है, देखिए मेरे भाई, एग्ज़ाम कैंसिल होंगे या नहीं होंगे इसके रिगार्डिंग तो अभी जो है सीबीएसई खुद ही कंफ्यूज है। ठीक है, मैं आपको क्या बताऊंगा, सीबीएसई अभी तो खुद ही कंफ्यूज है। लेकिन रही बात एग्ज़ाम कैंसिल की, तो भैया अभी एग्ज़ाम कैंसिल के तो कोई भी चांस नहीं है। एग्ज़ाम कैंसिल जो है उसको तो अभी आप बहुत ही ज़्यादा दूर को रख दीजिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि एग्ज़ाम अगर हुए तो भाई वो सब्जेक्टिव होंगे या ऑब्जेक्टिव होंगे, इस चीज़ की हम ज़रा बात करने वाले हैं। तो देखिए अभी जैसे आप जानते ही हैं सीबीएसई ने क्या बोला है। सीबीएसई ने बोला कि भाई अगर एग्ज़ाम जो है वो ऑफलाइन कंडक्ट अगर होते हैं, अगर एग्ज़ाम जो है अगर वो ऑफलाइन कंडक्ट होते हैं तो क्या होगा। अगर ऑफलाइन कंडक्ट होंगे तो भाई सिंपल सी बात है, 100% जो है ना सब्जेक्टिव पेपर आने वाला है। 100% जो है सब्जेक्टिव पेपर आने वाला है, जिसके अंदर 2 से लेके 5 नंबर तक के जो मार्क्स होंगे ये वाला क्वेश्चन आएगा। इसके अंदर 1 मार्क का एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। सीबीएसई ने क्लियर कट जो है ये बोल रखा है। ठीक है कि भाई 1 नंबर के हमने बहुत ले लिया, एमसीक्यू हमने बहुत ले लिया। ठीक है, अगर ऑफलाइन एग्ज़ाम हुए तो हम जो है 100% सब्जेक्टिव पेपर देंगे और 2 से 5 नंबर मार्क्स के उसके अंदर क्वेश्चन होंगे, उसमें 1 मार्क का एक भी क्वेश्चन नहीं होगा। बट सिचुएशन जो जिस तरीके की सिचुएशन ये हो रही है उस सिचुएशन के अकॉर्डिंगली बच्चों के दिमाग में भी, और सीबीएसई सिचुएशन ही ऐसी है, क्या कर सकते हैं। अगर ऑनलाइन एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है, अगर ऑनलाइन एग्ज़ाम होते हैं तो भैया सीबीएसई ने सीधा सीधा बोला है कि अगर ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ तो भाई 100% जो है ऑब्जेक्टिव पेपर जो है वो कंडक्ट किया जाएगा, तब जो है सब्जेक्टिव पेपर नहीं होगा। पूरा का पूरा जो पेपर होगा वो एमसीक्यू बेस होगा, जिस तरीके से आपने टर्म 1 के अंदर जो है एग्ज़ाम दिए हैं बिल्कुल इसी तरीके से होगा। ठीक है, इसके रिगार्डिंग सीबीएसई ने ये भी बोला है कि हम जो है ना इन दोनों ही चीज़ों से रिलेटेड, चाहे एग्ज़ाम ऑफलाइन हो चाहे एग्ज़ाम ऑनलाइन हो, कैसे भी हो, इन दोनों ही चीज़ों से रिलेटेड हम जो है सैम्पल पेपर जो है ये भी बहुत ही जल्दी रिलीज़ करने वाले हैं। और कितने सैम्पल पेपर्स को रिलीज़ करेंगे, 2 सैम्पल पेपर को जो है सीबीएसई बहुत ही जल्द जो है रिलीज़ करने वाला है। जिसके अंदर क्या होगा, एक जो सैम्पल पेपर होगा वो कैसा होगा, वो होगा सब्जेक्टिव। ठीक है, जिसमें सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे, और एक जो सैम्पल पेपर होगा वो होगा आपका पूरा का पूरा कैसा, ऑब्जेक्टिव। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, सीबीएसई ने क्लियर कट बच्चों को बोल दिया है कि भाई आपको जो प्रिपरेशन है ना, अब रट्टाफिकेशन जो है वो नहीं चलेगा। ठीक है, चाहे पेपर सब्जेक्टिव की बात हो रही है, चाहे पेपर ऑब्जेक्टिव की बात हो रही है, कोई भी हो, चाहे सब्जेक्टिव हो चाहे ऑब्जेक्टिव हो, रट्टाफिकेशन वाले जो क्वेश्चन हैं अब नहीं आने वाले हैं। सिंपल सी बात है,
क्वेश्चन जो आएंगे वो ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको अपने दिमाग के घोड़ों को जो है दौड़ाना पड़ेगा। वो सीधा सीधा आपसे नहीं बोलेगा कि मेरे भाई आय विधि की सावधानियां बता दे, वह विधि से कैसे रास्ते निकालते। ऐसे क्वेश्चन जो है एग्जाम में नहीं आने वाले हैं। क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें आपको जो है केस स्टडी क्वेश्चन, एप्लीकेशन के टाइप क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन जो है एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आपको उसमें जो है दिमाग को खोल के उन क्वेश्चनों को करना पड़ेगा, चाहे सब्जेक्टिव हो चाहे ऑब्जेक्टिव हो। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज है कि यार पढ़ाई जो है वो किस तरीके से करनी है। ठीक है, अब तो मैं कंफ्यूज हो गया कि भैया सब्जेक्टिव करूं या ऑब्जेक्टिव करूं, कैसे करूं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं इको की, अगर मैं इको की बात करूं तो देखिए भाई, चाहे पेपर सब्जेक्टिव हो चाहे पेपर ऑब्जेक्टिव हो, कैसा भी हो, ठीक है, चाहे सब्जेक्टिव हो चाहे ऑब्जेक्टिव हो, कोई भी हो, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, पेपर कैसा भी हो। ठीक है, आप जैसे अपनी पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई बिल्कुल वैसे के वैसे ही करते रहिए। जितने भी सैम्पल पेपर रिलीज़ होंगे उन सैम्पल पेपर्स के अंदर जितने भी क्वेश्चन आएंगे उससे आपको क्वेश्चन के पैटर्न का जो है पता चलेगा। उन क्वेश्चन के पैटर्न को फॉलो कीजिए, उस तरीके के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, तो आप इको की प्रिपरेशन जैसे कर रहे हो सब्जेक्टिव वाइज ही करो, क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, मैं बच्चों को टर्म 1 के अंदर भी ये बोलता था, अगर ऑब्जेक्टिव करने हैं तो आपका सब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए। ठीक है, जब बेस मजबूत होगा तो ही आप जो है, जब आपको किस पूरे चैप्टर का थ्योरेटिकल क्लियर होगा तो ही आप ऑब्जेक्टिव कर सकते हो। अदरवाइज और कोई ऑप्शन ही नहीं है ऑब्जेक्टिव को करने का। वो रट्टा बनती है, आज इस चैप्टर के 20 MCQ कर लिए, इसके 50 रट्टा लगा दिया, वो एक अलग चीज़ है। ठीक है, वो लॉन्ग टर्म में काम भी नहीं आने वाली है और उसका कोई फ़ायदा भी नहीं है। एक भूल गए तो भूल गए, वो वाली बात होती है। ठीक है, कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। लेकिन कुछ अदर सब्जेक्ट हैं, लाइक अकाउंट्स कह सकते हैं, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है मेरे भाई, चाहे पेपर सब्जेक्टिव हो चाहे पेपर ऑब्जेक्टिव हो, आप जो है इस पेपर को सब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ें। ठीक है, ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से ना पढ़ें, क्योंकि जब अकाउंट्स में आपका सब्जेक्टिव क्लियर होगा तो ही आपका जो है ऑब्जेक्टिव क्लियर हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। और रही बात इकोनॉमिक्स के अंदर, तो मेरे भाई समष्टि अर्थशास्त्र पे फोकस कीजिए। समष्टि अर्थशास्त्र बहुत ही ज़्यादा टफ है। राष्ट्रीय आय और रोजगार का निर्धारण, ये दोनों चैप्टर ऐसे हैं बच्चों के ऊपर से चले जाते हैं, इसको हल्के में मत लीजिए। ये बहुत ही ज़बरदस्त बुक है और जो चैप्टर जो टर्म 2 के अंदर इसके अंदर चैप्टर आ रहे हैं उसको जो है बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। ठीक है, वीडियो आ रही हैं, वीडियो से प्रिपेयर कीजिए। नहीं पढ़ा जा रहा तो मेरे भाई ऑनलाइन क्लासेस होती हैं जूम ऐप पर, और मात्र 100 रुपीज़ फ़ीस है। ठीक है, कोई ऐसी कोई हवा वाली फ़ीस नहीं है जिसको आप पे नहीं कर सकते। ठीक है, बहुत ही ऐसी फ़ीस है, बिल्कुल ना के बराबर। जूम पे क्लास होती है, अभी भी कनेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ज्वाइन करना है आप मेरे को मैसेज कर दीजिए कि सर हम जो है लाइव क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं, जो भी चलती है। ठीक है, उस पर कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि मुझे पता है ना, नेशनल इनकम के अंदर जितने न्यूमेरिकल हैं, समग्र मांग, समग्र पूर्ति वाला जब चैप्टर शुरू होता है, जब बुक को पढ़ते हैं कुछ समझ नहीं आता भाई, सब ऊपर से जाता है। और जो क्वेश्चन अब जो आएगा ना रट्टाफिकेशन, वो नहीं भूलेगा समग्र मांग क्या होती है मेरे भाई, उसके घटक बता दे और ये बता दे वो बता दे, कुछ नहीं आने वाला है ऐसा। डायरेक्ट क्वेश्चन तो कुछ पूछेगा ही नहीं। क्वेश्चन ऐसा होगा जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप उस क्वेश्चन को अटेंड कर पाओगे। रट्टाफिकेशन नहीं है अब। ठीक है, पहले आते थे ये क्वेश्चन, अब ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आने वाले हैं। क्वेश्चन वही अटेंड कर सकता है बच्चा जिसका कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा क्लियर है, जिसका बेस पूरा का पूरा क्लियर है। वही क्वेश्चन जो है केस स्टडी टाइप जैसे भी क्वेश्चन आएंगे वही उसको अटेंड कर सकता है, और कोई भी बच्चा उसको अटेंड नहीं कर सकता है। ठीक है, तो भाई हर सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी अलग अलग है। पेपर होंगे नहीं होंगे, होंगे तो कैसे होंगे, नहीं होंगे तो जो भी होगा वो आगे मैं आपको अपडेट देते ही रहूँगा। ठीक है, बट अभी आप अपना टाइम वेस्ट ना कीजिए। ठीक है, पढ़ाई को स्टार्ट कीजिए। 2 महीने सिर्फ जो हैं रह गए हैं एग्ज़ाम के, तो इन 2 महीनों के अंदर इन 2 महीनों को वेस्ट ना जाने दीजिए। ठीक है, एग्ज़ाम हो या ना हो, देखो कुछ पढ़ा हुआ कभी वेस्ट नहीं जाता है। ठीक है, पढ़ लोगे तब भी आगे आपके काम आएगा। ठीक है, अब आगे भाई आपको कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना है। ठीक है, अब फिर कॉलेज के अंदर भी अब एंट्रेंस एग्ज़ाम प्लस और उसके अंदर जुड़ गया है, तो एंट्रेंस एग्ज़ाम के अंदर कहीं ना कहीं वो आपका वेस्ट नहीं जाना। एंट्रेंस जो भी पढ़ा है आपने, एंट्रेंस के अंदर जो है आपका कहीं ना कहीं काम ही आएगा। ठीक है, तो कुछ पढ़ा हुआ कभी वेस्ट नहीं जाता। तो इस मामले में ये दिमाग से निकाल दीजिए कि एग्ज़ाम होंगे नहीं होंगे, नहीं होंगे, मैं नहीं पढ़ता भी, कुछ दिनों बाद करूँगा, कुछ नोटिस आ जाए, कुछ कैंसिल हो जाए, ये सब भाई दिमाग से निकाल दीजिए। ठीक है,
तो यही सब इन्फॉर्मेशन आपसे जो है शेयर करनी थी। सैम्पल पेपर का वेट कीजिए, उससे आपको क्वेश्चन के पैटर्न का पता चलेगा। ठीक है, आपकी बहुत सारी कन्फ्यूजन्स हैं। ठीक है, सिचुएशन ही कुछ इस तरीके की है, अब क्या कर सकते हैं। बट अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कीजिए। जो मेन सब्जेक्ट हैं, इको, अकाउंट्स, जो भी है उन पे फोकस कीजिए। ठीक है, उनको रेगुलर रखिए। मैथ्स वगैरह हो गया, उनको ढील मत छोड़िए, सिंपल सी बात है। अगर आपने ढील छोड़ दी तो वो सब्जेक्ट जो है फिर रील छोड़ देंगे, सिंपल सी बात है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।